नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आपका। तो सर्वनाम वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे थे, विशेषण के क्वेश्चन भी उससे अच्छे लगेंगे और बढ़िया एक्सप्लेन करूंगा ताकि पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। साथ ही आपको देखो, आज भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर एक प्रश्न डाला था और मैंने वर्ण टॉपिक है, जैसे यहाँ ऑफलाइन बैच में हमने एक टेस्ट लिया 100 क्वेश्चन का, तो उसमें भी कुछ मैंने क्वेश्चन बना के और बढ़िया दिए। तो उसमें जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो क्या था आपको बताता हूं। वो यूं था कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या बताओ, संयुक्ताक्षरों को छोड़कर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। इस प्रकार से ऑप्शन थे। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर व्यंजनों की संख्या कुल संख्या कितनी है। तो अब आप बताइए, इसमें अगर आंसर होगा तो क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, अब आप खुद सोचिए कि जो हम वर्ण काउंट करते हैं, तो वर्ण काउंट करते हैं तो हम कहते हैं कि वर्णों की संख्या 44, और 44 में से जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11। और ये, और इसको बंद मत करना, एक बार पॉज करना, पॉज करना, ठीक है। ठीक है, तो वर्ण जैसे 44, स्वर 11 और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, इन 33 में क्या हम संयुक्ताक्षरों को काउंट करते हैं क्या। तो हम 33 में वैसे भी संयुक्ताक्षरों को काउंट नहीं करते। तो ये जो लैंग्वेज है कि संयुक्ताक्षरों को छोड़कर व्यंजनों की कुल संख्या है, तो कुल मिला के ये पूछना तो यही चाह रहा है ना कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, और व्यंजन कितनी की कुल संख्या कितनी है, 33 है। अब इसने क्या कर दिया, संयुक्ताक्षरों को छोड़कर ये जबरदस्ती ये डाला जिससे हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया। जबकि आप सोचिए, हम ऑलरेडी वैसे भी संयुक्ताक्षरों को काउंट करते ही नहीं है, तो फिर हमें ये लैंग्वेज में क्यों उलझना। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज होती है ना, उसके लिए मैं कई बार टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालता हूं, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन डालता हूं। तो आप प्रश्न हल करते समय क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर समझें। प्रश्न को 4 बार नहीं 5 बार पढ़ लो, उसके बाद उत्तर दो, आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप अवेयर रहें तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं। उद्देश्य, विधेय, विशेष्य या विशेषण। 4 ऑप्शन है। जिस इंसान को उत्तर के अलावा तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है इसका पता हो, वो कभी भी उत्तर गलत नहीं करेगा। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो आप जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है वाक्य का, कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। इसका मतलब, जैसे मैंने लिखा काली गाय, तो यहां पर ये क्या है, ये है उद्देश्य विशेषण। ये क्या होता है, उद्देश्य विशेषण है। कुल मिला के ये क्या हुआ, ये विशेषण हुआ। उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ये पूछ रहा है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या है। और विधेय क्या है, विधेय तो होता है, जैसे मैंने कहा गाय काली है, तो अब यहां पर ये है विधेय विशेषण। जब विशेषण पहले आता है तो उद्देश्य होता है, बाद में आता है तो विधेय होता है। विशेषण जो विशेषता बताता है विशेषण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, विशेष्य। राइट आंसर इसका क्या होगा, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। समझ गए बात आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाइए। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी उत्तर दे चुके होंगे। जो गुण दोष, जैसे मोहन, मोहन अच्छा है, या मोहन बदमाश है, ये आप इसको गुण अवगुण चाहे कुछ भी कह सकते हो। ये अच्छा विशेषण, ये बदमाश विशेषण किस में आते हैं, रूप, रंग, आकार, प्रकार, तो आप सब जानते हैं ये किस में आते हैं, सी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या, तो ये तो प्रश्न खुद कह रहा है कि निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं, वो निश्चित संख्या, सॉरी, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक में भी आपको पता है कि जो
निश्चित संख्या होती है, जो निश्चित संख्या होती है और अनिश्चित संख्या में अंतर आपको पता है अच्छी तरह से। अनिश्चित संख्या में जैसे कुछ कुछ ज्यादा की जगह हम लिखेंगे अधिक, बहुत, कम, है ना, ये इस प्रकार से शब्द आते हैं। जैसे कुछ रोटियां, अधिक फल, बहुत फल, कम, मतलब ये आपको इसमें, खैर इसमें मुझे नहीं बताना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं है। ये संख्या, अनिश्चित संख्या और अनिश्चित परिमाण का अंतर है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। खैर इसका आंसर क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बहुत जरा सा, ये आ ही गया, कुछ बहुत जरा सा, ज्यादा, थोड़ा आदि उदाहरण, ये उदाहरण किस विशेषण के माने जाते हैं? देखिए कुछ, बहुत, ये तो आपको पता दोनों में आते हैं, अनिश्चित संख्या में भी आते हैं, अनिश्चित परिमाण में भी आते हैं। लेकिन यहां ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा जरा सा, ये दोनों में नहीं आता है। तो इसका मतलब जरा सा किस में आएगा, ये आएगा परिमाणवाचक में। किस में आएगा? परिमाण। जैसे हम कहते हैं एक काम कर, शादी ब्याह में अक्सर जाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं, जरा सी चटनी लाना। तो अब ये जरा सी कितनी सी होती है? तो जरा सी मतलब थोड़ी सी, जरा सी, ये हमेशा परिमाणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। और कुछ वगैरह का तो आपको पता ही है। देखो अगर कुछ लड़के आया तब तो यहां होगा अनिश्चित संख्या। क्या होगा? अनिश्चित संख्या। और अगर यहां पे कुछ दूध आया तो यहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण। तो ये दोनों में ही आता है। आपको इसके आगे वाली संख्या को चेक करनी पड़ेगी, वो काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है। अगर वो नॉन काउंटेबल यानी अगणनीय है तब तो परिमाण, और वो गणनीय है तो फिर संख्या में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप। खैर ये शब्द आते ही हमें पता लग गया, मात्रा, तोल या माप। तो ये चीज आते ही हम कौन सा कर देंगे भाई? परिमाणवाचक विशेषण कर देंगे। आगे देखिए, निम्न में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो देखिए 2 लीटर, ये तो निश्चितता है कि नहीं भाई? आप किसी से 2 लीटर दूध मांगोगे तो वो आपको 2 लीटर ही देगा। 5 किलो, तो आप अगर 5 किलो मांगोगे तो वो 5 किलो ही देगा। कुछ लीटर, आप कुछ लीटर मांगोगे तो वो आपको कितने लीटर देगा आपको खुद को ही नहीं पता है। 7 मीटर मतलब 7 मीटर देगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ लीटर, क्योंकि ये अनिश्चित मात्रा है। भैया एक काम करना, कुछ लीटर पानी देना, कुछ लीटर तेल देना, तो कुछ लीटर का कितने देगा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आप देखेंगे का प्रयोग किसमें किया गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो, थोड़ा पानी, 4 किलो आटा, 2 किलो दूध, कुछ बच्चे। बड़ा खतरनाक प्रश्न आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए आंसर दे दिया है, मेरे सामने बैठे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। 4 किलो आटा, तो देखिए यहां पर तो ये निश्चित है। 2 किलो दूध, ये निश्चित परिमाण है। लेकिन यहां क्या है? कुछ बच्चे, यहां पे अनिश्चित संख्या है। क्या है ये? अनिश्चित संख्या। और ये पूछ रहा है अनिश्चित परिमाण, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? अनिश्चित परिमाण। थोड़ा पानी। आगे देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है तो अनिश्चित परिमाण, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, कुछ, सारा या उपयुक्त सभी। तो अनिश्चित परिमाण में याद रखें ये सारे के सारे आते हैं, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, कुछ, सारा, ये सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक विशेषण तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या ब व स दोनों। तो देखिए इसको सार्वनामिक भी कहते हैं, इसको संकेतवाचक कहते हैं, और इसका एक नाम और भी होता है, वो होता है निर्देशवाचक विशेषण। निर्देशवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से ये तीनों एक ही चीज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ब व स दोनों। उसके बाद आप देखिए, बीकानेर, बीकानेरी भुजिया में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो जब बीकानेरी भुजिया की बात आती है, क्या आती है? बीकानेरी भुजिया। तो इसका मतलब ये बीकानेरी विशेषण जो है वो किससे बना है? बीकानेर। बीकानेर से क्या बना है? बीकानेरी। बीकानेरी। तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये हो जाएगा
व्यक्तिवाची विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? व्यक्तिवाची विशेषण। आगे देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को क्या कहते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो तुलनात्मक स्थिति होती है उसे प्रविशेषण कहते हैं, अवस्था कहते हैं, मूलावस्था कहते हैं, या क्या कहते हैं? तो देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, वो प्रविशेषण होता है। मूलावस्था क्या होती है? अवस्था का एक प्रकार है, और ये पूछ रहा है कि तुलनात्मक स्थिति को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक स्थिति को क्या कहते हैं? अवस्था ही कहते हैं, उसमें तुलना की जाती है। मूलावस्था तो क्या होती है? यह है मूलावस्था, ठीक है। उत्तरावस्था क्या होती है? से अच्छा। और उत्तम अवस्था क्या होती है? सबसे अच्छा। तो यहां पर हम तीनों में तुलना ही तो कर रहे हैं, तो ये सारी चीज क्या होगी? अवस्थाएं हैं। ये क्या होगी? अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, गीता अति बहादुर लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? गीता अति बहादुर लड़की है, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो देखिए, ये है विशेष्य। क्या है? विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। ये है विशेषण, क्योंकि इस विशेष्य की क्या विशेषता है? कि वो बहादुर है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? प्रविशेषण। तो इसमें यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अति। इसके अलावा देखो दोस्तों, मेरे जो नोट्स हैं अपने क्या नाम है उसके, व्याकरण के, आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया था। सारे कंप्लीट नोट्स जो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में आपको व्याकरण में काम आएंगे, कंप्लीट नोट्स हैं। वो नोट्स आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेंगे। और वो किस में मिलेंगे? देखो, पहले जो टेस्ट सीरीज 51 रुपए की थी, सेकंड ग्रेड हिंदी की 51 रुपए की टेस्ट सीरीज थी, अब वो टेस्ट सीरीज जो है वो 101 रुपए की है। कितने की है? वो अब 101 रुपए की है। रीजन, उसमें लगभग मैंने 50 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, और जिन्होंने पहले, मैंने कहा था कि 1000 स्टूडेंट जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद इसका मूल्य 101, और अभी उसमें 1024 स्टूडेंट हो चुके हैं, अब उसका मूल्य है 101। लेकिन आपसे कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। उसमें जो अब ये टेस्ट सीरीज लेगा उसको वहीं पर पूरे व्याकरण के नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप व्याकरण के नोट्स ही पढ़ लोगे ना, तो भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्लस अगर वो नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल के, मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर पड़ी है, सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पर करवा रखे हैं, नोट साथ में रखकर अगर उनको एक बार क्लास अगर आप देख लो, आपको किसी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप ये टेस्ट सीरीज जो अब 101 रुपए की है, वो टेस्ट सीरीज परचेज करोगे, उसके अंदर पीडीएफ अपलोड की हुई है, और पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये सुविधा अब आपको कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। फिर मैं आपको नंबर दूं, आप नोट्स मंगवाओ, ज्यादा चार्ज लगेगा, आपको नुकसान होगा। 10 दिन में नोट्स पहुंचेंगे, आप कभी भी वो नोट्स निकलवा सकते हो। कल के बाद, कल अपलोड करूंगा मैं, कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा व्याकरण के। तो कंप्लीट व्याकरण के नोट्स चाहिए तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मोहन सबसे अच्छा है, ये विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है? तो आप देखेंगे, मोहन सबसे अच्छा है, ये विशेषण किस अवस्था का उदाहरण है? ये उदाहरण है उत्तमावस्था, क्योंकि यहां पे सबसे अधिक उसको श्रेष्ठ बताया है, तो वो होगा उत्तमा। एक से अधिक, मान लो एक से श्रेष्ठ बताया जाए, तो वो होती है उत्तरावस्था। आगे देखिए, कुलसन सबसे अच्छा खिलाड़ी है, इसमें क्या है? फिर वही सेम बात आ गई ना, उत्तमावस्था है, कोई खास बात नहीं है इस प्रश्न में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है। विशेषणों का निर्माण आना चाहिए। देखो, विशेषणों का निर्माण 2-3 प्रत्यय बहुत काम आता है। इक, इय, इत, उक, अक, ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो हमेशा क्या बनाते हैं? विशेषण ही बनाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। जब निर्माण करते हैं तब इनका काम आता है। फिलहाल तो ये सीधे विशेषण। देखिए, चौगुना विशेषण लग रहा है, कुछ विशेषण लग रहा है, शांत विशेषण लग रहा है, लेकिन क्रोध में विशेषण नहीं है। तो क्रोध का विशेषण क्या होगा सर? क्रोध का विशेषण होगा क्रोधित, या फिर इसका विशेषण होगा क्रुद्ध। दो विशेषण बनते हैं, क्रोध का क्रोधित या क्रुद्ध। बाकी तीनों विशेषण है, क्रोध में विशेषण नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है, फिर से वही प्रश्न है। तो बहुतेरा, सुनहरी, प्राचीन, माधुर्य,
तो यहां पर आप बताइए किसमें विशेषण नहीं है। तो आप सब जानते हैं कि बहुतेरा ये विशेषण है, सुनहरी विशेषण है, प्राचीन विशेषण है, लेकिन विशेषण होता है मधुर, और मधुर से क्या बनता है? माधुर्य, या फिर क्या बनता है? मधुरता। ये संज्ञाएं बनती है, ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और मधुर विशेषण होता है, इससे ये संज्ञाएं बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे आप देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है। बेचारा, बहादुर, अच्छा, सुंदरता, सेम वही बात है। इसका राइट आंसर होगा डी। सुंदरता और सौंदर्य ये दो संज्ञाएं होती है, और सुंदर जो है ये होता है विशेषण, और ये पूछ रहा है विशेषण नहीं है। आप याद रखना, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है, सौंदर्यता, धैर्यता ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। कौन सा विकारी है? आप जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, है ना। विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी हैं। अविकारी जिन्हें दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय भी बोला जाता है। कौन सा विकारी है? और अव्यय जो है वो कितने प्रकार का? कुछ किताबों में 4 है, कुछ में 5 है। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक, ठीक है। पांचवा होता है, जो कुछ किताबें मानती है, निपात, जिसको बोलते हैं निपात, वैसे 4 ही माने जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा विकारी है? तो आप जानते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तो मैंने यहां लिखे हैं, और ये किसके भेद हैं? अव्यय के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषण। विशेषण कैसा है? विकारी है। उसके बाद किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? बहुत अच्छा, अब थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? देखिए, 5 किलो दूध, थोड़े बच्चे, 5 केले और अधिक अंगूर। यहां पे देखिए, 5 केले, केले काउंट हो सकते हैं, इसका मतलब इसमें तो संख्या है, चाहे अनिश्चित हो चाहे निश्चित हो। यहां पे थोड़े बच्चे, बच्चे भी काउंट हो सकते हैं, इसका मतलब यहां पर भी क्या है? संख्या है, ठीक है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? अब यहां पर 5 किलो दूध और यहां पे अधिक अंगूर। अब देखो, ये जो दिमाग में है कि सर अंगूर भी तो काउंट कर सकते हैं, अगर सॉरी, तोल सकते हैं, अंगूर तो हम तोल के लेते हैं, कभी काउंट करके थोड़ी लेते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर यहां पे क्या कहते हैं उसे, अगर यहां पे मान लो संख्या नहीं होती, तो यूं होता ना, आधा पाव अंगूर वगैरह यूं होना। दूसरी बात, फिलहाल ये दो तो नहीं है, अब आपको चुनना तो इसमें से। प्रश्न हमेशा क्या कहता है? निम्न में से किस में? तो यहाँ पे या तो उत्तर है या ये उत्तर है। अब इन दोनों में जब आपको चुनाव करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर, चाहे ये हो या नहीं हो, फिलहाल ये क्या पूछ रहा है? परिमाणवाचक। और 5 किलो दूध में साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? परिमाण, और परिमाण में भी कौन सा है? निश्चित परिमाण। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए। फिलहाल हम यहाँ पर अंगूरों को क्या करेंगे? काउंट करेंगे, अधिक अंगूर, ठीक है। तो ये आंसर भी मेरे सामने बैठे स्टूडेंट ने सही दे दिया है एकदम। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर क्या करे? सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसी संज्ञा की विशेषता बताए, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। ये कह रहा है सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो ये क्या कहता है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। तो कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। यह लड़का बहुत चालाक है, यह लड़का बहुत चालाक। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। प्रतीक 5 केले खा गया, तो यहां पर 5 केले। अब देखो, एक तरह से देखा जाए तो यहां लगता है कुछ बच्चे में अनिश्चित संख्यावाचक, तो लग रहा है ना ऐसा। यहां देखते हैं तो लगते हैं कि अनिश्चित संख्या, यहां देखते हैं तो लगता है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब यहां, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि कुछ जो है वो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन यहां तो कहीं पर सार्वनामिक विशेषण है ही नहीं। तो अब आप ऐसी कंडीशन पे इसमें कंफ्यूज होगे कि नहीं, कुछ बच्चे तो कुछ तो ये तो अनिश्चित संख्या हो गई, या फिर आप सटीक उत्तर ढूंढोगे, और सटीक उत्तर इसका कौन सा है? डी है। याद रखो, आपको चार में से एक आंसर निकालना होता है, न कि आपको अपना ज्ञान प्रदर्शित करना होता है। प्रश्न जो देता है वो आपको कहीं ना कहीं उलझाने का, आप कहां कंफ्यूज हो सकते हो वो वैसे ही ऑप्शन देगा। और हम यहाँ पे अनिश्चित संख्या में कंफ्यूज होंगे, जबकि हकीकत ये होगी कि आंसर तो कुछ और ही था। तो आप वहां पर फोकस करें। आगे देखिए, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मैं तो ये कहता हूं, जब तक आप प्रश्न समझ नहीं लो ना, तब तक उत्तर करने का प्रयास ना करें, और चारों पढ़े भी ना, कभी उत्तर भी ना करें। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें, और उस वृक्ष को मत काटो। तो ये चार हैं। अब ये पूछ क्या रहा है? गुणवाचक। अब देखो, यहां पर तो है सार्वनामिक। कौन सा है? सार्वनामिक। यहां पर है निश्चित संख्या, यहां पर है निश्चित परिमाण, और त्वचा मुलायम है, ये क्या हो गया? गुण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। आगे आप देखिए, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? संबंधवाचक, संबंधवाचक कौन सा होता है? संबंधवाचक जो, सो, ये होता है संबंध। अब ढूंढ लीजिए आप इसमें। कोई आदमी मिलने आया है, तो यहां तो ये अनिश्चय है, यह किताब ये निश्चय है, इसे नहीं उस, ये भी निश्चय है। जो से ही क्या बना? जिस, और सो से उस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिस काम को करना हो उस पर चिंतन कीजिए। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग, थोड़ा दूध, थोड़े पन्ने, वह खंबा गिर जाएगा। बताओ, देखें क्या आंसर होगा। कोई किताब रख रखी है के पास में? सारे आंसर सही कैसे दे रहा है? अच्छा, चलो बढ़िया है। वैसे ये बढ़िया है, ऑफलाइन सामने बैठते हैं ना, तो उससे मतलब ऐसा लगता है ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। तो बढ़िया, और अच्छी चीज लगती है, उससे एक टीचर भी बोर नहीं होता। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण? देखो, लाखों लोग, तो यहां तो क्या है? अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। थोड़ा दूध, यहां पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण। थोड़े पन्ने, अनिश्चित परिमाण। वह खंबा, तो वह सर्वनाम, और खंबा के लिए आया है, ठीक है ना। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो आप देखिए, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण? तो खेल का मैदान लंबा, पंकज अच्छा, मैं सफेद, इस बार बारिश में बहुत ओले। ये पूछ क्या रहा है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में आप क्या चीज होती है? माप तोल, मोस्टली क्या होता है? माप तोल होता है। तो आप सोचिए, अच्छा का ये गुण है, सफेद ये भी क्या है? गुण है। मैदान लंबा है और बहुत ओले गिरे, तो अब यहां पे ओले तो आप काउंट भी तो कर सकते हो। लंबा माप कहां है? यहां है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? एक होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? एक होगा। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। अच्छा, इतिहास और उपेक्षा, इन शब्दों के सही विशेषण बनाओ, आप ये कहना चाह रहा है। तो इतिहास से क्या बनता है भाई? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या बनता है? और उपेक्षा से क्या बनता है? बहुत बढ़िया। तो उपेक्षा से बनता है उपेक्षित। मैंने अभी कहा था ना, इत लगेगा, और एक लगता है इक, इनसे ही विशेषण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? तो आप देखिए, संज्ञा से बने हुए विशेषण, क्या देखना है? संज्ञा से बने हुए विशेषण। तो ये देखो, पुराण से बना है, ये मानव से बना है, और ये लखनऊ से बना है। ये क्या पूछ रहा है? संज्ञा से बने विशेषण है। तो अब यहां पे देखो, ये आलस, पिता, यहां पे किससे बना है? लिखना। तो इसका मतलब इसमें नहीं है। यहां पे ये भीतर, तो भीतर शब्द क्या होता है?
अव्यय होता है। तो यहां पर ये इस कारण से ये नहीं है। ठीक है, श्रमिक, विदेशी और बनना, ये इससे बना है। तो इन तीनों में इस कारण से नहीं है। लेकिन यहां पुराण, मानव और लखनऊ से लखनवी, तो इसका राइट आंसर, ये तीनों संज्ञाएं होती है और संज्ञाओं से बना हुआ है। यहां पर ये क्रिया है, ये अव्यय है और यहां पर ये क्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। आगे आप देखिए, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण क्या बनेगा? सेम वही, बुद्धि से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और संसार से क्या बन जाएगा? फटाफट आंसर दे दो, देखें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बौद्धिक और सांसारिक। महावीर मेरा मौसेरा भाई है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? जल्दी बताओ, देखें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गुण मौसेरा, भाई क्या तुलना है क्या, मात्रा है क्या मौसेरा, क्या निश्चय है क्या मौसेरा? नहीं, इसमें तो गुणवाचक हो जाएगा बस। सार्वनामिक विशेषण किस क्या है? संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सार्वनामिक विशेषण हमेशा क्या आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। गुणवाचक विशेषण, सॉरी, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी, ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? ये पहला प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण की सही परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द, या क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? देखते हैं अभी। ऐसा आदमी, वह लड़का, इस कक्षा, 40 विद्यार्थी, उसका मुंह गोल। तो यहां पे आप देख सकते हैं, तो देखिए, उसका मुंह गोल यहां पर, तो ये पूछ रहा है संख्या। तो मुझे बताओ, क्या इस वाक्य में संख्या आई है क्या नहीं आई? क्या इस वाक्य में संख्या आई क्या नहीं आई? ये तो गुणवाचक है। और यहां देखते हो तो ये सार्वनामिक हो जाता है, यहां पर ये सार्वनामिक हो जाता है। लेकिन यहां पे 40 विद्यार्थी, ये क्या है? ये संख्या है। ये क्या है? संख्या है। इनमें से विशेषण उपवाक्य कौन सा है? ये थोड़ा सा प्रश्न आ गया, वाक्य टॉपिक आ गया इसमें। आप चलो बता दो, देखो आप समझदार हो। विशेषण उपवाक्य, देखो यहां की आता है, वो क्या होता है? वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। और जो आ जाए वो क्या हो जाता है? विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या हो जाता है? विशेषण, जो, जैसा, जिसने, ये विशेषण आश्रित होते हैं। विशेष्य वह शब्द होता है, कौन सा होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। टोकरी में मीठे संतरे हैं, इसमें मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें मीठे शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। प्रविशेषण बताते हैं, क्या बताते हैं? प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषण के भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की आवश्यकता, या विशेषणों का गुण। जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? ऊंची दुकान, फीका पकवान, यह पानी तो सबका है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े आनों की कीमत ज्यादा है। बताओ, देखें। इसका राइट आंसर मिल गया आपको, यह पानी तो सबका है। यह शब्द किसके लिए आया है? पानी के लिए। तो ये सार्वनामिक विशेषण। अगर किसी को मान लो समझ नहीं आई, तो देखो अपना पूरा टॉपिक करवा रखा है यूट्यूब पे, तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी बना के मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा 2-3 दिनों में, तो आप भी वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। विशेषण नरेंद्र दान चारण लिखोगे तो आ जाएगा, आप उसको पूरी क्लास को भी समझ सकते हैं। दोनों शब्द क्या है? दोनों शब्द समुदाय, आवृत्ति, गणना या क्रम। क्रम तो होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होता है क्रम। गणना होती है 1 2 3 4 5 6, ये गणना होती है। आवृत्ति होती है दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। तो यहां क्या? दोनों।
दोनों के दोनों बदमाश थे, ये समुदाय है। दोनों क्या है? समुदाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो बताओ। देखें, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वह बहुत थक गया है। याद रखना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछ रहा है ये, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला परिमाणवाचक शब्द। समझना प्रश्न को। कई बार हम क्या है, प्रश्न मैंने इसीलिए कहा ना, प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझते। अब इसका उत्तर दो, देखते हैं अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो सब बढ़िया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बढ़िया प्रश्न है। दो भाई, दो चार तो मेरे ऑफलाइन में बैठे हैं और बाकी ऑनलाइन वाले हो, बताओ। देखें, दो तीन मेरे सामने बैठे हैं, उनमें ही दो आंसर, दो तीन आंसर आ रहे हैं। अब आपके कितने आंसर आ रहे हैं? सबसे पहले हम क्या देखना है? हमें देखना है क्रिया। इसमें क्रिया थक गया, इसमें गया है, इसमें बैठा है, इसमें नाच लेता है। अब हमें देखना है इससे ठीक पहले कहां पर परिमाणवाचक शब्द। देखो, ये अभी अभी शब्द तो कालवाचक है, तो ये तो नहीं होगा। ये अंदर शब्द स्थानवाचक है, इसलिए ये नहीं होगा। ये भली भांति, तो ये भी नहीं होगा। ये कौन सा शब्द है? ये परिमाण दर्शाने वाला शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब बता दो, आज के क्लास में 40/40 किसके सही हुए? ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। इंटरेस्टिंग क्लासेस होंगी, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, बढ़िया क्लासेस होंगी, बढ़िया प्रश्न आएंगे। और जिस दिन वीकली या 10 दिन के बाद एक संयुक्त टेस्ट लेंगे 8-10 टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन, तब और ज्यादा आनंद आएगा। तो आप जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आनंद आएगा। मेरी एक कमी है, बहुत बड़ी कमी थी, जिसे मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, अनियमितता की। और वो पिछले 3 महीनों में कुछ ज्यादा ही आ गई थी, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, कर दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक बार स्पीड पकड़ ली ना, उसके बाद आपको एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देके 30 नवंबर तक आपको खूब सारी क्लासेस ऐसी दूंगा, जो आपको सेकंड ग्रेड का एग्जाम या थर्ड ग्रेड का एग्जाम, थर्ड ग्रेड का एग्जाम खैर अभी अपने पास दिसंबर का महीना भी पड़ा है, जनवरी का महीना पड़ा है, लेकिन सेकंड ग्रेड में आपको जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये उस क्लास में सर ने ये बात बताई थी। एक एक चीज उंगलियों पे होगी। बस आप जुड़े रहें और डेली नियमित 9 बजे ही क्लास देखने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल हम क्रिया के प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत